हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। सी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस पर मैं ऑलरेडी कल जो है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ कि फॉर्म कैसे फिल करना है और फीस क्या है। इसके फॉर्म फिलिंग डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट क्या है, फीस की लास्ट डेट क्या है, ये सब तो मैं बता चुकी थी। आज मुझे बताना है कि एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में चेंजेस हुआ है या नहीं, नेगेटिव मार्किंग क्या है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इस वाले एग्जाम में है या नहीं, तो ये एक एक चीज़ मैं जो है क्लियर करूँगी। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। स्पेशली जो है इन्होंने बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीएलएड पहली बार करके सी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को कुछ चीज़ें तो ऊपर ऊपर से पता होती है, कुछ चीज़ें नहीं पता होती है। मेरी कोशिश रहती है ना कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ आप लोगों को क्लियर है। एज ए एस्पिरेंट मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि हमें जब नहीं चीज़ें पता रहती है, क्लियर नहीं रहता है, तो जब पढ़ते हैं तो माइंड में चलता रहता है कि पेपर भी दे रहे होते हैं तभी अरे नेगेटिव मार्किंग है नहीं, क्योंकि कई बार जो है हम इन्फॉर्मेशन पढ़ना भूल जाते हैं या कुछ भी हो जाता है हमारे साथ। तो अरे सिलेबस क्या है, पढ़ रहे हैं सिलेबस सही पढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो ये अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप एक सही डायरेक्शन में पढ़ पाएंगे। इसलिए मेरा बताने का मेन मोटिव है। ठीक है, और मैंने सी टेट और यूपी टेट की बेसिक से यहाँ पे मैं तैयारी करवाऊंगी। सी टेट जो है अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो टारगेट सी टेट रहेगा, जहाँ पे मैं जो है प्रीवियस ईयर मैं स्टार्ट करवा चुकी हूँ। एनसीईआरटी जो कि मेन होता है, एनसीईआरटी ईवीएस पूरा कंप्लीट हो चुका है। जिनका पेपर 1 ईवीएस है उनका कंप्लीट हो चुका है, और जिनका पेपर 2 एसएसटी है वो स्टार्ट हुआ है, 5-6 चैप्टर हो चुके हैं। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है ना तो मैं प्रीवियस ईयर और कॉन्सेप्ट दोनों करवाऊंगी। एक दिन में 2 से 3 क्लासेस देने की कोशिश मेरी पूरी रहेगी। तो मेरी आपसे यही है कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। अदरवाइज आप कहीं से भी पढ़िए, किसी भी चैनल से पढ़िए, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़िएगा, अपना नोट्स बनाकर पढ़िएगा, ताकि इस बार का जो आपका एग्जाम है वो क्रैक हो सके। तो ये सब तो रही बातें। अब कर लेते हैं हम काम की बात। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें ऐसे कोई मतलब बताता नहीं है, लेकिन अगर पता चल जाए टाइम से तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होती है। तो सबसे पहले जो है एग्ज़ाम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, एलिजिबिलिटी कहूँ तो आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपको जो है जो आपको क्या करना चाहिए, बीएड, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड, मतलब कोई भी जो है टीचिंग प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम जो है आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है कुछ ऐसा नहीं बोला है, इसके अंदर यही कहा है। तो एनसीटीई जो द्वारा बोला गया है वो यही कहा गया है कि किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका जो है एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीट होना चाहिए। तो आपने बीएड, डीएलएड, बीटीसी, बीएलएड किया हुआ है तो आप जो है पेपर 1 और पेपर 2 जो भी आपका है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, बीटीसी वाले भी पेपर 2 दे सकते हैं, पेपर 1 भी दे सकते हैं, बीएड वाले भी पेपर 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा पेपर जरूर दीजिएगा, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट तो हमारे मिलते ही हैं और उसके लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात जो मेन है, अगर आपका जो भी है बीएड, बीटीसी, बीएलएड, डीएलएड, इसके अंदर कम से कम जो है 50% क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका 50% जो आपका होना चाहिए। ठीक है, 50% इसमें होना चाहिए। लेकिन जो एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं और ओबीसी हैं, इनके लिए जो है 5% जो है छूट है, मतलब 45% भी इनके लिए चलेगा। तो एलिजिबिलिटी मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, दूसरी बात जो है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ, नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। और इसकी वैलिडिटी की बात करूं तो वैलिडिटी जो है इसकी जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। क्या होती है, लाइफ टाइम जो है ये वैलिड हो चुका है। तो ये सब चीज़ों से आप लोगों को क्लियर है। एक बार अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं ना तो आप जो है आपका लाइफ टाइम के लिए आप आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, 100+ लाने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप कहीं पर जो है आप क्लियर कर पाते हैं। और सी टेट जो है अभी तक तो जो है हर जगह क्लियर ही मांगा है, बाकी कहीं पर ये नहीं कि इतने मार्क्स होना चाहिए, उतने मार्क्स। तो मेन फोकस आप लोग रखिए कि 100+ लाना है, ताकि आपका जो है सी टेट का एग्ज़ाम वो क्लियर हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट जो है अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट तो इसके अंदर आ जाता है आपका जो है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो है, एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लीजिए, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों ही पेपर जो है 2.5 घंटे के होते हैं। ठीक है, इस बार बोला गया है कि जो पेपर 1 जो है शिफ्ट 1 में होगा और पेपर 2 जो है शिफ्ट 2 में होगा। मतलब कि पेपर 1 जो है सुबह के टाइम में, मॉर्निंग शिफ्ट में, और पेपर 2 जो है वो आफ्टरनून वाले टाइम में होगा। ठीक है, पेपर 1 पहले होगा, पेपर 2 बाद में होगा। एक ही दिन में दोनों पेपर करवाए जाते हैं। तो पेपर 1 का जो अगर हम बात करें तो ड्यूरेशन वो कहते हैं 2.5 एन आवर,
2 घंटा सॉरी 2.5 घंटा होता है। अब इसके अंदर जो है इसका एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लीजिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ये जो है 30 मार्क्स की आती है, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट आपका 15 मार्क्स का होता है और पैडागोजी जो है आपकी 15 मार्क्स की आती है। ऐसे ही लैंग्वेज जो है, इसमें भी लैंग्वेज में जो है लैंग्वेज से क्वेश्चन हमारा जो आता है, मतलब पैसेज हो गए, उसी के अंदर ग्रामर पूछ लेते हैं, तो 15 मार्क्स का वो होता है। 15 मार्क्स जो हमारा पैडागोजी जाती है। सेकेंड लैंग्वेज भी ऐसे ही सेम ऐसे ही जाता है, ये भी 30 मार्क्स का आता है। मैथमेटिक्स जो है आपकी 30 मार्क्स की आएगी, जिसमें कि आपका 15 मार्क्स का जो है कॉन्सेप्चुअल होता है और 15 मार्क्स का जो है पैडागोजी होती है। ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडी भी, ये भी 15+15 मतलब 50-50% का दोनों का रेशो रहता है और सभी जो है 30 मार्क्स के आते हैं। मतलब टोटल जो है कितने का होता है, 150 मार्क्स का होता है। 150 एमसीक्यू होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कंटेन करता है, मतलब 150 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं और 150 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है। 2.5 घंटे का जो है क्या होता है, 2.5 घंटे का पूरा पेपर होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। और पेपर इतना अच्छा आता है कि 2.5 घंटे से आप पहले ही ख़त्म कर लेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। प्रीवियस ईयर करना मत भूलिए, प्रीवियस ईयर मेरे साथ कीजिएगा। मैं कॉन्सेप्ट इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा ना कि आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। और अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, पेपर 2 में भी सेम। पेपर 2 जिनका है, देखिए इसके अंदर भी सीडीपी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। ये भी 30 एमसीक्यू होते हैं, 30 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज 1 जो है 30 एमसीक्यू होता है, 30 मार्क्स का होता है। सेम 15+15 आता है। इसके अंदर 15 मार्क्स की डेवलपमेंट पैडागोजी होती है और 15 मार्क्स का जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का क्वेश्चंस आते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट के इसमें टॉपिक क्या है वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है। लैंग्वेज में अगर बात करें तो लैंग्वेज में फिर 15 मार्क्स का जो है आप लोगों का क्या होता है, 15 मार्क्स का लैंग्वेज से आता है और 15 मार्क्स पैडागोजी होती है, इंग्लिश हो या हिंदी हो। हाँ, लैंग्वेज चूज़ करते टाइम आपको बहुत ध्यान देना है कि जो सबसे बेस्ट तरीके से आपको अच्छी लैंग्वेज आती है वो 1 में डालिएगा और जो लैंग्वेज दूसरा हो जो थोड़ा आपको कम समझ में आती हो। लेकिन दोनों पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, दोनों को पैसेज इस तरह से आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप अच्छे से कर लें। वैसे मैं सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है। मैथमेटिक्स जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है केवल साइंस नहीं होगा, मैथ्स और साइंस दोनों का होगा। ठीक है। मैथ्स और साइंस दोनों ही 6 to 8 तक की आपके 6 to 8 तक का जो है एनसीईआरटी आप लोगों को इसमें पढ़ना होता है। ठीक है। सोशल साइंस जो कि मैं करवाऊंगी और जिनका पेपर 2 एसएसटी है उनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है नोट्स अच्छे से मिलेंगे। पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मैं शेयर करती हूँ, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो ये जो है ये भी 6 to 8 तक जो है एनसीईआरटी आपको अच्छे से करना है। ठीक है। जो साइंस कैंडिडेट हैं वो तो आप वो क्या चूज़ करेंगे, साइंस। और जो बीए किया हुआ है जिन्होंने वो सोशल साइंस चूज़ करेंगे और जो बीकॉम करते हैं उनके लिए भी सोशल साइंस ही होता है। तो ये भी टोटल 150 एमसीक्यूज़ होते हैं, 150 मार्क्स का होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन पेपर आता है वो याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पेपर आता है वो बाइलिंगुअल होता है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। तो इसमें आप लोगों को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है, इसलिए आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बाइलिंगुअल पेपर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेन है आप लोगों को मुझे जो है सिलेबस बताना है और वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सब चीज़ें तो मैं बता चुकी थी ऑलरेडी कल के वीडियो में। ठीक है। और एक मिनट हाँ, अब ये देखिए पेपर 1 सिलेबस जान लीजिए। ठीक है। एग्ज़ाम का पैटर्न बता दिया है, एलिजिबिलिटी बता दिया है और आपका जो है जो सिलेबस है वो अब मार्किंग स्कीम में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 4 पॉइंट मुझे बताना था। ठीक है। अब सिलेबस को समझते हैं। जो पेपर 1 है, पेपर 1 प्राइमरी के लिए होता है। तो इसके लिए आपको जो है 1 to 5th, मतलब 1 to 5th तो नहीं, 3rd to 5th की जो है मैथ्स और ईवीएस बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए ईवीएस जो है मैंने पूरा एनसीईआरटी का जो है पूरा करवा रखा है और जो मैथ्स है बहुत ही बेसिक मैथ्स आती है। ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी, अगर चाइल्ड डेवलपमेंट आपका देखा जाए तो प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, तो इसके अंदर क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है ये आप देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस और हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। तो ये टॉपिक वो हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है। तो इसको जो है आप लोग मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी आप लोगों को।
टेलीग्राम पर, तो वहाँ से जो है ये डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसमें जो है पता चल जाएगा, ठीक है। सोशलाइजेशन ये भी इस पर भी मैंने जो है बता रखा है। इन कुछ टॉपिक पे तो मेरे वीडियोस आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, ठीक है। अब इसके अंदर पियाजे, कोहलबर्ग, बाइगोस्की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इसकी थ्योरी आप लोगों को मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बेसिस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं वो, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द लर्नर, तो ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मेटिव सबमेटिव असेसमेंट क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम एंड असेसिंग द लर्नर अचीवमेंट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अब बात करूँ पैडागोजी की, तो एक और है हमारा पार्ट बी, ये समझ लीजिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन से बहुत क्वेश्चंस आता है। एड्रेसिंग लर्नर फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड, मतलब कि आपको इनसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, भर भर के हर बार सीटेट में पूछा जाता है, तो इनकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। अब पैडागोजी क्या है इसके अंदर वो भी समझ लीजिएगा। पैडागोजी में जो है, तो पैडागोजी हाउ चिल्ड्रेन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रेन फेल टू अचीव सक्सेस इन द स्कूल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं एक्सप्लेन टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी, कुछ चीज़ें कि आप लोगों को पैडागोजी कितना ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 15 मार्क्स आप बहुत ईजिली ला सकते हैं। इसमें मैं एक वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी कि पैडागोजी सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते समय चीज़ों को याद रखें। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। जो चाइल्ड होता है वो साइंटिफिक एक इन्वेस्टिगेटर होता है, ठीक है। बेसिक प्रोसेस टू टीचिंग एंड लर्निंग चिल्ड्रन, स्ट्रैटेजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टैक्ट ऑफ द लर्निंग, ये जो है इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर अगर पढ़ाएंगे ना, एज अ टीचर आपको बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर आपका होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, बच्चा कभी फेल नहीं होता, सिस्टम फेल होता है, ये सब चीज़ें याद रखेंगे तो आप लोगों को चीज़ें जो है पैडागोजी सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। वैसे मैं जिसको करवाऊंगी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से, ताकि आप 100+ तो आसानी से ले आएँ, ठीक है। लैंग्वेज की अगर बात करूँ तो लैंग्वेज में क्या क्या आता है ये देख लीजिए। लैंग्वेज में कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही है, रीडिंग अनसीन पैसेज आता है, 2 पैसेजेस, मतलब 2 पैसेज आता है, एक पोएम टाइप का और एक जो है आप लोगों का स्टोरी टाइप का होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है पैडागोजी अगर देखा जाए तो उसमें क्या क्या आता है, लर्निंग एंड एक्विजिशन आता है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन लैंग्वेज, हाउ चिल्ड्रन यूज इट टूल, कैसे यूज़ करता है, ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन द लर्निंग लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन आइडिया वर्बली एंड इन रिटर्न फॉर्म, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन द डाइवर्स क्लासरूम में कैसे चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ता है, लैंग्वेज डिफिकल्टीज़ क्या आती है, एरर एंड डिसऑर्डर क्या है, लैंग्वेज स्किल्स क्या है, इवेल्युएशन का जो आ जाता है क्वेश्चन की, लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है ये भी इससे बार बार क्वेश्चन आता है। और सेम ऐसे ही आप लोगों को लैंग्वेज 2 जिनका लैंग्वेज दूसरा है उसमें भी यही चीज़ आप लोगों को करना है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं क्या टॉपिक है, जियोमेट्री, शेप्स एंड, मतलब इसके ना 3rd to 5th में जो टॉपिक्स होते हैं बहुत ही इजी मैथ्स आती है, आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए सोचना नहीं है। आप अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो इतना आप लोगों को मैथ्स आती होगी, ठीक है। 5th क्लास तक की मैथ्स सबको आती है। सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, थोड़ा सा चीज़ें जो है थोड़ा सा घुमा के पूछता है, क्योंकि आप हम बड़े हैं तो हमें हमारे टाइप से लेकर पूछता है। तो ये जो है इसके सिलेबस है, सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। पैडागोजिकल इश्यूज़ क्या हैं ये भी आप लोगों को जो है मैं पूरा ये जो है PDF इसका शेयर कर दूंगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की अगर बात करूँ, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट कहाँ गया, हाँ 1 मिनट, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। पेपर 2 आ गया ना, कहाँ गया, हम पेपर 1 कर रहे थे, पहले पेपर 1 आप लोगों को बता दूँ। हाँ देखिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो इसके अंदर लेते हैं फैमिली एंड फ्रेंड रिलेशनशिप
वर्क एंड प्ले एनिमल, ये सब ने मैंने करवा रखा है ईवीएस का। अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने करवा रखा है। पेडागोजिकल इशू, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कोप ऑफ ईवीएस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडी, इन्वायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है, लर्निंग प्रिंसिपल क्या होता है, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस से इसका क्या रिलेशन होता है, एक्टिविटीज़। देखिए आजकल जो है ना ईवीएस का लेवल थोड़ा अप आ रहा है, उसमें साइंस भी आ रहा है, आप लोगों का सोशल साइंस भी आ रहा है, तो उससे रिलेट करके मैं जो है चीज़ें को थोड़ा सा इस पर क्वेश्चंस करवाऊंगी, तो वो आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर पेपर 2 जो लोग दे रहे हैं, पेपर 2 जिनका सोशल साइंस है या साइंस और मैथ्स है, उनके लिए भी ये चीज़ समझ लीजिएगा कि कौन कौन से हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, अगर चाइल्ड डेवलपमेंट एलिमेंट्री स्कूल के हिसाब से इसमें भी लगभग सिलेबस जो है सेम होता है, ठीक है। आपका ये सिलेबस है, इसको देख लीजिएगा। और प्लस आप लोगों का जो है मेन जो मैंने पेपर 1 में बताया सेम वही पे इसमें भी आप लोगों को करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स जो है बस थोड़ा सा अलग मिलेंगे आप लोगों को। पेडागोजिकल में आप देख सकते हैं हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल एंड अचीव सक्सेस इन द स्कूल परफॉर्मेंस, बेसिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। चाइल्ड जो है एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। मतलब आप एक चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं ना सीडीपी की, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 अपने दोनों तैयार होते हैं, इसलिए पेपर दोनों ही दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है लैंग्वेज में आपका सेम वही है, ठीक है। लैंग्वेज 2 भी आपको वैसे ही जो वहाँ पे था सिलेबस वही है। मैथमेटिक्स का आप देख सकते हैं जिन लोगों का मैथ्स है, ठीक है, नंबर सिस्टम आ जाता है इसमें, अलजेब्रा थोड़ा सा 6 to 8 की मैथ्स आ जाती है, तो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ज्योमेट्री भी आता है, पेडागोजिकल सेक्शन इसमें भी होता है। साइंस में आप देख सकते हैं फूड है, मटेरियल है, ठीक है, फूड मटेरियल, एक मिनट, हाँ, फूड मटेरियल्स, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग थिंग्स, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंक वर्क, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को करना है। 6 to 8 की साइंस अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। अब आ जाता है सोशल साइंस। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ये भी 6 to 8 की आपकी पूरी जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैं तो आप लोगों को करवाऊंगी ही। तो उम्मीद करती हूँ चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, एक एक चीज़, कुछ भी डाउट हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों का डाउट, मेरा मेन फोकस है ना कि आप लोग बिना टेंशन के, आप लोग अच्छे से जो है हर एक चीज़ आप लोगों को पता रहे और बिना टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के जो है पढ़ाई करें, जिससे कि आप लोगों का इस बार का सी-टेट का एग्ज़ाम निकल जाए। मेरा मोटिव ही यही है कि आप लोगों का जो इस बार का एग्ज़ाम जितने भी मेरे चैनल पर हैं एटलीस्ट उनका तो क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बस एक सही डायरेक्शन में पढ़ना।